Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। अब मैं आपको उसके आगे ले जा रहा हूँ। पहले आपने एलाइड एंगल्स के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जहाँ की सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स 0 हो या 90 का मल्टीपल हो, वो एलाइड एंगल्स होते हैं। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डोमेन एंड रेंज। डोमेन स्टूडेंट क्या होता है, रेंज क्या होता है, आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है डोमेन और रेंज। डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स जो इनपुट करते हैं फंक्शन में, और रेंज क्या होता है, वाई। देखें इसको, जैसे मैं आपको यहाँ लिखता हूँ कि एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, ये फंक्शन हो गया, लेट कर लिया वाई के इक्वल। अब फंक्शन में देखो हमने एक्स डाला 0, तो वाई क्या हो गया, एक्स की जगह 0, साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0। फिर हमने x डाला यहाँ पे 90, तो क्या बन जाएगा वाई एफ, यहाँ पे 90 डाल दिया x की जगह फंक्शन में, यहाँ साइन 90, और साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट, 1। इसके बाद हम x को 3/2 पाई डालते हैं। 3/2 पाई का मतलब 270 डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू साइन 270 डिग्री। साइन 270 क्या होता है, -1। अभी मैं आपको वैल्यू सिखाऊंगा निकालने कैसे, आप अभी ये समझ लें कि -1 होता है। तो आप देखते हैं, आपने x ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज। हमने फंक्शन में y इक्वल टू साइन एक्स है, 0 डाला तो रिजल्ट क्या आया, 0। हमने 90 डाला x, तो रिजल्ट क्या आया, 1। हमने 270 डाला, रिजल्ट क्या है स्टूडेंट, 1। इसका मतलब आप जो वैल्यू डाल रहे हैं 0, 90 या 180, 270, 360, 520, 540, 1080 कुछ भी डालते जा रहे हैं, वो सारे डोमेन हैं। अब उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज रेंज। दैट इज रेंज। तो रेंज यहाँ पर क्या आ गई, 0, 1, -1, डोमेन ये हो गया। अब डोमेन और रेंज से मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि डोमेन रेंज क्या होता है। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपने शर्ट परचेज करनी है, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, तो दुकानदार छूटते ही पूछता है, भाई साहब आपकी रेंज क्या है। इट मीन्स द शॉपकीपर वांट्स टू नो हाउ मच योर कैपेसिटी टू बाय। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका रेंज क्या है। सपोज आपके सामने वो शर्ट 5000 की रख दे और आपकी रेंज 1000 तक है, तो आप उसको बोलोगे भैया क्या हो गया, और सस्ती दिखाओ, डांटोगे उसको। आपने बोला उसे भाई मुझे 500 से 1000 के बीच में रेंज में शर्ट दिखाओ, रेंज आपने बोला, तो उसके उस रेंज के अंदर जितने भी वैरायटीज होगी वो आपके सामने रख देगा, यानी आपकी कैपेसिटी बताता है। तो जो आपने इनपुट किया उससे आपका रेंज आता है। इनपुट हमने डाला ये x, जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो x है, और रेंज हमारा पता लग रहा है यहाँ तक हम जा रहे हैं, यानी हमने उसको बताया कि हमारी 500 से 1000 तक की कैपेसिटी है, इनपुट कर सकते हैं, तो उसी रेंज में आपको सब कुछ दिखाएगा। तो हम देखते हैं, हमने फंक्शन में डाला ये वैल्यू, ये डोमेन करा रहा है, और जो y रिजल्ट आ रहा है y रेंज होता है हमेशा। x डाल रहे हैं इनपुट फंक्शन में डोमेन, और जो रिजल्ट आ रहा है वो रेंज। अब देखते हैं साइन x में 1, -1। आप कोई भी दुनिया की वैल्यू डालो, साइन का टेबल ऑलवेज मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1। ये भी मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे वैल्यूज की मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, उसी के बीच में मूवमेंट करती है। आप कुछ भी वैल्यू डाल दो। तो स्टूडेंट अभी ज़रा सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बहुत काम की चीज़ है, आपको आगे भी काम आएगा, साइंस में काम आएगा, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, यानी फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होगा, हर जगह होगा। तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें फंक्शन को। जैसे मैंने साइन फंक्शन बोला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दो बिंदु हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। इस पॉइंट को हम लिखते हैं सच दैट, इसकी जगह हम स्लैश भी लिखते हैं, इस तरह से कर देते हैं स्लैश, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स या एक्स सच दैट एक्स। तो हम बोलते हैं इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर, यानी आप
फंक्शन में डोमेन कोई भी नंबर, कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई भी नंबर, बट जो रिजल्ट आएगा वो रेंज होगा। तो रेंज क्या कह रहा है उसका, y सच दैट y बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, +1 होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, आपको मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा कि ये डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेंज है -1 और +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ना -1 से नीचे जाएगा ना +1 से ऊपर जाएगा। तो देखें जैसे हमारे पास साइन का फंक्शन है, इधर +1 है इधर -1 है, तो इसी के बीच में ये मूव करता रहता है, यानी +1 और इधर से -1, ना इसके ऊपर जाएगा ना नीचे। x कुछ भी ले सकते हो आप आगे, यानी इसीलिए बोलते हैं x क्या है, डोमेन रियल नंबर, और रेंज क्या है, वो फिक्स है +1 और -1 के बीच में। अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे y = cos x, अब साइन और cos x का दोनों सेम ही आता है। cos x का भी हमारे पास डोमेन रियल नंबर है, आप कोई भी डाल दें, कोई भी नंबर डालें, बट रेंज वही -1 और +1 के बीच में आता है, इससे ऊपर नहीं जाता। इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें वैल्यू डाल करके ना ऊपर जाएगा ना उससे नीचे आएगा। अब इसी तरह से हमारे पास y = 10x है, तो डोमेन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हम डोमेन रियल नंबर हैं, बट ये x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। इसका रीजन जानते हैं स्टूडेंट क्या है, क्योंकि हमारे पास जैसे हम लिखते हैं y = 10x, तो y = 10x का मतलब होता है sin x अपॉन cos x है। अब जानते हैं cos x डिनोमिनेटर में अगर आता है तो cos 0 कब कब आता है जानते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में अच्छी तरह से। cos x 0 कब आता है, जब x यानी cos x हम कहेंगे इस क्वेश्चन में cos x = 0 इफ x = 2n + 1 into π/2 n belongs to integer या z, यानी 2n + 1 यानी 1 π/2, ठीक है, 3 π/2 यानी 190, 390, 590, 5 × 90, फिर 7 × 90, उसके बाद 9 × 90, यानी जो ऑड नंबर है उन सब पर cos 0 आता है। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं चाहिए। इसीलिए हमने कहा इस क्वेश्चन में कि रियल नंबर तो है, कुछ भी डालेंगे, लेकिन इसको छोड़ करके, ताकि नीचे 0 ना आए, फंक्शन डिफाइन बनता रहे। और रेंज क्या होगा स्टूडेंट, रियल नंबर, इसका कुछ भी आंसर आ सकता है, वो लिमिट नहीं है। अब देखते हैं उसी के बाद हमारे पास आता है cosec x, तो cosec x में भी x बिलोंग्स टू r। अब cosec को कैसे लिखते हैं देखें स्टूडेंट, हम cosec x को y = cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x। तो sin x 0 कब आता है, when x n π, यानी n π पे 0 आता है, तो n π नहीं होना चाहिए, तो उसको हम हटा देंगे ताकि 0 ना आए। तो ये तो डोमेन हो गया भाई, रियल नंबर है cosec x में, बट ये n π यानी 1 π 2 π 3 π 4 π ये नहीं होना चाहिए। और रेंज क्या हो गया, वो रियल नंबर ही है, बट इसके अंदर जो है 1 से ग्रेटर -1 से लेस, यानी जो ये ग्राफ है 1 से ऊपर आएगा और -1 से नीचे, इसके बीच में नहीं आता। ये ग्राफ में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, बस यहाँ भी आपने याद रखने हैं, वो भी मैं कराऊंगा। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट सीकेंट x है, तो सीकेंट क्या होगा, y = सीकेंट x का मतलब होता है 1/cos x। अब डिनोमिनेटर में cos x 0 कब आता है, cos x 0 आता है हमारे पास जब ये x क्या हो, 2n + 1 π/2, इस पर वैल्यू पे 0 आता है। और नंबर पर देखो यहाँ पे क्या है, 2n + 1 π/2, ये हम नहीं लेंगे, ये डोमेन हो गया रियल में से, ये माइनस कर देंगे। और रेंज क्या होगा, वही हमारे पास जैसे इसमें y 1 से बड़ा है और -1, यानी इससे ऊपर और इससे नीचे, इसके बीच में उसका रिजल्ट नहीं आता। 1 से इन्फिनिटी तक और -1 से -∞ कह सकते हो आप, वहाँ तक जाता है। और cot x है, तो cot x स्टूडेंट क्या होगा, जैसे हमने cot x लिखा तो ये आ जाएगा cos x अपॉन sin x। और sin x कब 0 होता है, जब x n π हो, तो हमें n π नहीं चाहिए, n π छोड़कर हम कुछ भी नंबर रखें। और इसका रेंज क्या होता है, वो भी रियल नंबर होता है। tan cot दोनों का जो रेंज है ऑलवेज रियल नंबर होता है, कुछ भी आ सकता है।
तो स्टूडेंट आपने देखा ये डोमेन रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से दिमाग में सेट करना है। बहुत सारी जगह इनका यूज़ आएगा तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूज हो गए क्या आ सकता है क्या नहीं। तो आपको आगे ग्राफ में बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको इसका जो है किस तरह से हमें एंगल कैलकुलेट करते हैं। अभी तो आप 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यू स्टूडेंट आपने 90 तक याद किया है। अब मैं एक टेबल बता रहा हूँ जिसे आपने कंसीडर करना है और उसके बाद इनकी वैल्यूज़, कोई भी आपको वैल्यूज़ निकालने का फार्मूला मैं डेरिवेशन कराता हूँ कुछ फार्मूले, और वैसे कोर्स में तो नहीं है लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आता है कैसे आया, याद करने में स्टूडेंट ईजी रहेगा। आप एक देखें, यहाँ टेबल देखें इधर सामने, ये देखें स्टूडेंट टेबल, ये भी आपको ग्राफ में बहुत ईजी रहेगा। हमने देखो यहाँ पे डिग्री में रखा है, डिग्री में क्या है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। रेडियन में लिखेंगे 0 रेडियन, π/6। जब डिग्री नहीं लगाया तो स्टूडेंट रेडियन हो जाता है, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3/2 पाई, 2 पाई। यानी 30 को हम π/6 लिखते हैं, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2, 180 डिग्री को पाई, 270 डिग्री को 3/2 पाई, 360 को 2 पाई। अब आपको टेबल साइन 0 0 होता है, साइन 30 यानी π/6 क्या होता है हाफ, साइन 45 या π/4 1/√2। जैसे मैं कहीं लिखा हो साइन π/4 बताओ कितना होगा, या साइन 45 मतलब एक ही है, आप इसको लिखेंगे 1/√2 1/√2। ठीक है, इसके साथ साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। ऐसे कॉस में भी अब आपका 360 तक टेबल हो गया, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 60 और 90 या π/2 बोलो तो 0, cos π -1, cos 3/2 पाई 0, cos 2 पाई 1। ऐसे 10 में आएंगे, 10 0 0, 10 π/6 1/√3, 10 π/4 1, 10 π/3 √3, 10 π/2 नॉट डिफाइंड, 10 पाई 0, 10 3/2 पाई इन्फिनिटी, 10 2 पाई 0। अब स्टूडेंट ये 3 नंबर आ गए और 3 इनके उल्टे होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कॉसेक ले तो कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन 0 0 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 0/1। जैसे हमारे पास 0 दिया है तो 0 का उल्टा करेंगे 1/0, यानी ये नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारे पास। तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइन। हम कहते हैं कॉसेक 30 लेना है तो 1/2 का उल्टा 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, साइन कॉसेक 90 1, कॉसेक 180 नॉट डिफाइन, कॉसेक 270 -1, कॉसेक 360 नॉट डिफाइन। अब स्टूडेंट आप देखते हैं कॉस का अपोजिट सीकेंड होता है, सीकेंड 0 1 का उल्टा 1, सीकेंड 30 2/√3, सीकेंड 45 √2, सीकेंड 62, सीकेंड 90 0/1 है तो 1/0। स्टूडेंट देखें सीकेंड 180 -1, सीकेंड 270 -1 का अपोजिट -1, सीकेंड 270 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन, 360 सीकेंड 1 का अपोजिट 1। अब 10 का अपोजिट कॉट लेंगे तो इसका उल्टा करते जाओ सबको, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइन, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 ये नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। फिर कॉट 180 नॉट डिफाइन, कॉट 270 0, कॉट 360 नॉट डिफाइन। स्टूडेंट इस तरह से वैल्यू आपको एक टिप्स पे रखना है, बार बार आपको देखना पड़े ना टेबल, एक याद कर लें उसी से आपको बन जाता है। जैसे 0 से 90 आपको पता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ तक तो पता ही है, याद है। इसको उल्टा कर लो, 1 इधर आ गया, √3/2 इधर, 1/√2 1/2 और 0। फिर इनको डिवाइड कर दो, 10 आएगा, इसको डिवाइड कर दो 10, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1, इन दोनों को डिवाइड कर दो √3, इनको डिवाइड नॉट डिवाइड। तो ये अपने आप ही आपको याद आ गया। और यहाँ वैल्यू याद रखो 0 -1 0 -1 0 1 0 इन्फिनिटी 0। आपको वैल्यू टिप्स पे हो जाएगी, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनके लिए कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, एक मैं थोड़ा डेरिवेशन करा दूं ताकि आपको पता चलेगा कहाँ से आएगा। फिर मैं इनका शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा। स्टूडेंट देखो आप जरा, हाँ स्टूडेंट अब देखें आप, यहाँ पर टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ -θ इन टर्म्स ऑफ थीटा। यानी इससे पहले जो एंगल की बात मैं करता हूँ आपको वो देखें। जैसे हमारे पास आप बना रहे हैं
ये पहले भी बताया था, एक्स डैश वाई डैश। जब हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो इस तरह से हमारे पास मूवमेंट है पॉजिटिव एंगल, यानी यहाँ से चलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे π/2, यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री रेडियन में पाई रेडियन, ये 3/2 पाई यानी 270 डिग्री, अगेन ये 2 पाई यानी 360 डिग्री। अब स्टूडेंट ये जो एंगल की मूवमेंट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं, हमारे पास जो एंगल ये मूवमेंट किया है पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर सेकंड, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा कैसा एंगल बनता है? पॉजिटिव एंगल बनता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 0, 190 डिग्री, 120 डिग्री, 150 सी में आएगा 120, फिर हम कहते हैं 210 लें तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, हमने 300 लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फिर 360 तक यहाँ रहेगा, 390 लिया, 400 लिया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी 360 में पूरा उसका राउंड हो जाता है। और रेडियन में देखते हैं तो 2 पाई रेडियन, सेंटर पे जो एंगल बनाता है ये रेडियन में बनाता है 2 पाई, और एक सर्कल जो बनता है वो पूरा सेंटर पे एंगल 360 डिग्री का बनाता है, और रेडियन में 2 पाई रेडियन। तो एक 2 पाई एक राउंड में हो गया, 4 पाई दूसरे राउंड पे हो गया, जैसे 0 से पूरा राउंड लिया 2 पाई, फिर यहाँ आएगा 3 पाई, यहाँ आएगा फिर 4 पाई, फिर यहाँ आएगा 5 पाई, फिर यहाँ आएगा 6 पाई, इस तरह से मूवमेंट आएगा। मानो इसको हम फिर ले लें मूवमेंट, यहाँ आकर क्या बन जाएगा? अब 2 पाई है तो फिर एक और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई, फिर यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ आएगा, फिर बन जाएगा 4 पाई, फिर ये मूवमेंट करके फिर यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 5 पाई, फिर यहाँ से मूवमेंट करके फिर यहाँ आएगा, ये बन जाएगा 6 पाई। ये मूवमेंट ये वाला 4 पाई का था। इस तरह से 2 पाई का एक राउंड होता है, फिर 4 पाई का दूसरा राउंड हो गया, 6 पाई में फिर तीसरा राउंड हो गया, इस तरह से चलता जाता है। यानी यहाँ से एक क्वाड्रेंट में 90 हुआ जिसे अलाइड एंगल करते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में फिर 90, 180, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में फिर 90, फिर चौथे क्वाड्रेंट में फिर 90, तो 90 90 90 प्लस होते जाते हैं। अब स्टूडेंट ये सारे पॉजिटिव एंगल हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है स्टूडेंट। अब हमारे पास ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब मैं यहाँ बात करूँ नेगेटिव एंगल की, तो नेगेटिव एंगल कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट से, इस तरह से हमारे पास, यानी यहाँ आ जाता है। तो ये एंगल जो बनेगा वो माइनस थीटा, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो प्लस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस, जैसे -30 डिग्री, -30 डिग्री, -70 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। -90 के बाद -100 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है। -210 डिग्री आपको यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से 270 के बाद ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर हम -300 बोलते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से एंगल जो है हमारे पास ये 0 है, इधर आकर क्या बन जाएगा -पाई, इधर से आएगा -2 पाई राउंड, फिर तीसरा राउंड ऐसे लेगा तो इधर आएगा माइनस, हमारे पास क्या होगा 3 पाई, फिर इधर आके हमारे पास जैसे इधर आएगा तो -4 पाई। तो नेगेटिव एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट से मूव करता है, और इसको बोलते हैं हम, जो मूवमेंट है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहलाता है। क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये नेगेटिव एंगल बनता है। तो 2 चीज़ें आपने स्टूडेंट सीखी है आपने, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा, 0 से 90 गया, और 90 से प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से प्लस होते ही थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से प्लस कर दें फोर्थ क्वाड्रेंट, और जैसे ही 360 प्लस होगा फिर सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और नेगेटिव एंगल -30 -60 बोल रहे हैं तो कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर इस तरह से मूवमेंट करते हुए थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और ये मूवमेंट होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल के बारे में क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब जो मैंने टॉपिक लिया है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ -थीटा। तो देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ -थीटा में, जैसे हमने यहाँ पर एक एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अब स्टूडेंट देखते हैं यूनिट सर्कल बनाएं। यूनिट सर्कल जानते हैं क्या होता है? जिसका लेंथ होता है रेडियस का
1 यूनिट। अब 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, बट 1 यूनिट मीन्स 1। तो देखो हमने यहाँ पर एक इस तरह से हमने एक सर्कल बना दिया और यूनिट सर्कल है। अब हमने देखा इसको ऐसे लिया, हमने यहाँ पे P का और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमारे पास थीटा एंगल बन गया पॉजिटिव, ये 90 डिग्री का एंगल, ये P पॉइंट एक्स वाई स्टूडेंट हो गया, ये हिस्सा हमारे पास x है और ये हिस्सा y है और ये रेडियस है, और रेडियस कितना है 1 यूनिट। अब स्टूडेंट देखें इसी का रिफ्लेक्शन लेते हैं हम। अब देखो इसी का एंगल का हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो यहाँ आ जाता है, यानी ये P है तो ये P डैश हो जाएगा, इसको इससे मिला देंगे तो ये जो हमारे पास एंगल है, यहाँ पे तो मैंने बोला ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये एंगल था, ये x था लेंथ, ठीक है। और जो हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे माइनस थीटा। स्टूडेंट ये कहलाएगा माइनस थीटा एंगल, ठीक है। इसको ज़रा और ठीक से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बन गया माइनस थीटा ये स्टूडेंट इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस थीटा एंगल, ठीक है। तो ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखते हैं एक्स और वाई, तो स्टूडेंट ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास नीचे माइनस वाई, क्योंकि वाई डैश है ना तो माइनस वाई हो गया, तो पॉइंट हुआ एक्स कॉमा माइनस वाई, ये रेडियस हो गया, तो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई है, ये एक्स ही है। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे पॉइंट ओ हो गया, ये पी डैश, और इस पॉइंट को लिख दें एम। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट ज़रा सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन ये भी राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, अगर स्टूडेंट इसमें देखते हैं एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। और स्टूडेंट अगर हम लेते हैं वाई अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट बिकम्स साइन थीटा। ये रिलेशन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन साइन का, बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन कॉस का। अब देखें माइनस का क्या इंपैक्ट आता है, हमने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा तो हमने ये निकाल दिया। अब माइनस के एंगल में मानो मैं नीचे ट्रायंगल में लाता हूँ, इसी को लेकर आता हूँ, देखें हमारे पास इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी डैश, तो इसमें स्टूडेंट क्या बनेगा हमारे पास x अपॉन आर। ध्यान से देखें हमने क्या लिया, x अपॉन आर, या ऐसे भी हम कह सकते हैं अगर मैं cos लूँ, इसमें cos क्या है, cos माइनस थीटा, पहले cos थीटा लिया था, पॉजिटिव एंगल था, मैं cos माइनस थीटा ले रहा हूँ, तो रिजल्ट स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन आर, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट cos माइनस थीटा, अब x अपॉन आर क्या है हमारे पास, x अपॉन आर cos थीटा है, तो इसकी वैल्यू जरा इन टर्म्स ऑफ थीटा था पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा cos थीटा। इट मीन्स cos माइनस थीटा बिकम्स प्लस cos थीटा इन क्वाड्रेंट 4, ये इसका डेरिवेशन हुआ। अब देखते हैं स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं यहाँ पर इसी में साइन, मैं लिखूंगा साइन माइनस थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के अगर ये थीटा लिया, ये बेस है तो यह परपेंडिकुलर हुआ, तो ये है माइनस वाई अपॉन आर, ये तो माइनस वाई है। अब स्टूडेंट देखते हैं हम साइन माइनस थीटा, अब वाई अपॉन आर क्या है स्टूडेंट, ये साइन थीटा, तो वाई बाई आर की जगह पुट कर दें तो माइनस साइन थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो फार्मूला बना कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से हम बाकी देखो वैल्यू निकालते हैं टेन थीटा की,
मैं कहूँगा tan माइनस थीटा, रिजल्ट क्या होगा? तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट ट्रायंगल में अभी तो कॉस और साइन का रिलेशन लिखा है स्टूडेंट, अगर बाकी रिलेशन देखो मैं यहाँ पे लिखूँ इसी में, मैं कहूँ y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स क्या होगा? tan थीटा। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट इसमें x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई कॉट थीटा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर स्टूडेंट मैं कहूँ r अपॉन एक्स, तो r अपॉन एक्स यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये सीकेंट थीटा होता है। अगर मैं कहूँ r अपॉन वाई यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो दैट इज कॉसेक थीटा। तो ये रिलेशन आपको थीटा में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ थीटा में आ रहा है, तो हमें रेशियो माइनस थीटा में निकालना है। ये जो रेशियो हमारे पास 2 पॉइंट ए थे, फर्स्ट, ये सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऑल 60 रेशियो जो हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा में, तो ये है हमारे पास, बट हमें निकालना है माइनस थीटा में। तो माइनस थीटा में आपने 2 देखा कैसे निकले। अब यहाँ पे देखें जरा रिजल्ट स्टूडेंट, tan माइनस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज व्हाट? ये tan थीटा होता है, तो ये फार्मूला बन गया माइनस tan थीटा। तो अब स्टूडेंट जरा देखें, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, ये आया, एक ये पहला रिजल्ट था, ये दूसरा रिजल्ट है, ये स्टूडेंट तीसरा रिजल्ट है। अगर मैं इसको लेता हूँ, देखो फोर्थ, मैं कहूँ कॉट माइनस थीटा, ठीक है, इसके अंदर तो कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट कॉट माइनस थीटा, अब x माइनस है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई क्या बन जाएगा हमारे पास? देखें x अपॉन वाई क्या है? कॉट थीटा, माइनस बाहर ही रहेगा, कॉट थीटा बन गया स्टूडेंट। अब इसी में देखते हैं हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, ये फोर्थ था, फिफ्थ देखते हैं स्टूडेंट क्या है। फिफ्थ हमारे पास कॉट भी हो गया, कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, ये रहा। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी r अपॉन माइनस वाई। तो देखें स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा रिजल्ट हमारे पास? कॉसेक माइनस थीटा माइनस r अपॉन वाई, और r अपॉन वाई क्या है स्टूडेंट? ये प्लस कॉसेक थीटा, तो हम लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट रिजल्ट है स्टूडेंट, वो भी देख लें आप क्या आ रहा है हमारे पास। लास्ट 6 नंबर पे सीकेंट माइनस थीटा, तो सीकेंट क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस r अपॉन एक्स, तो बन गया सीकेंट माइनस थीटा। r अपॉन एक्स क्या है स्टूडेंट? दिस इज सीकेंट थीटा। तो आपको देख रहे हैं इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, वो कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट? कंक्लूजन हुआ कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, बाकी रिमेनिंग क्या है हमारे पास? साइन माइनस थीटा माइनस साइन हो गया, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा हो गया, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया, tan माइनस थीटा माइनस थीटा हो गया। इसका मतलब ये रिजल्ट आया कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव एंगल ले रहे हैं हम। जो नेगेटिव एंगल लेते हैं किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती हैं? केवल कॉस और सेक को छोड़कर। कॉस ऑलवेज पॉजिटिव है, सेक ऑलवेज पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग अगर नेगेटिव एंगल लेंगे तो नेगेटिव आएगा। सपोज इसकी वैल्यू मैं बताता हूं, जैसे देखें स्टूडेंट आप साइन माइनस 30 डिग्री निकालें, हम कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ। अब आपने 10th में नहीं पढ़ा, अब आगे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। 10th में तो आपने ऐसे कहा था साइन 30 कितना होता है? हाफ। टेबल में देखें साइन 30 हाफ, आपने पढ़ा हुआ टेबल के अंदर साइन 30 हाफ। अब ये देखा हुआ है, अब यहाँ तो साइन माइनस 30 आ गया, अब उसको कैसे करेंगे आप स्टूडेंट? तो आप इस नेगेटिव एंगल के को ध्यान रखकर करेंगे कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री हो गया।
अब साइन 30 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है हाफ होती है, इसका मतलब साइन -30 कितना हुआ, -हाफ। अगर यही होता स्टूडेंट कॉस -30, तो आपको पता है कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां नेगेटिव एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है, तो हम इसको बोलेंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। देखें कॉस 30 डिग्री हमारे पास √3/2, ये आ गया कॉस 30। तो हमने कॉस 30 की वैल्यू रख दी। अब नेगेटिव पॉजिटिव का आपको फंडा स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है। तो हमारे पास जो है, आपने जब भी नेगेटिव, आपके पास ये 6 फार्मूले देखें बिल्कुल क्लियरली स्टूडेंट बन गए। और वो पहला सेट जो तैयार हुआ फार्मूले का वो बना साइन -थीटा इक्वल टू -साइन थीटा। दूसरा सेट ए पार्ट में हमारे पास बना साइन के बाद कॉस -थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। फिर थर्ड tan -थीटा इक्वल टू -tan थीटा। फोर्थ कॉट -थीटा इक्वल टू -कॉट थीटा। फिफ्थ कॉसेक -थीटा इक्वल टू -कॉसेक थीटा। एंड सिक्स सीकेंड -थीटा इक्वल टू प्लस सीकेंड थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल हमारे पास 2 चीज़ें इसमें प्लस हैं। कौन कौन सी, एक तो कॉस जो है वो प्लस आ रहा है और सीकेंड प्लस आ रहा है, और बाकी के बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट बना कि कॉस और उसका अपोजिट सीकेंड, ये दोनों इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस और सीकेंड ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होती हैं जब नेगेटिव एंगल आता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको कोई डेरिवेशन नहीं आएगा स्टूडेंट, लेकिन आपको जब ये याद करना है तो सोचेंगे पता नहीं कैसे आ गया। मैंने आपको इसका प्रूफ दिया है, ये एग्जाम में नहीं पूछते लेकिन आपकी नॉलेज के लिए है, कर सकते हैं। अब मैं एक और प्रूफ बताऊंगा, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। अगर आप स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रूफ मैं करवाऊं तो मुझे आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे और उसके अंदर आप जो है अपनी बात को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि सर इसको कराएं, तो मैं करा दूंगा। बच्चे कहीं नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं एक और आपको बता देता हूं और उसी तरह से मैं आगे फिर इनका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करते हैं। देख हाँ स्टूडेंट, अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आ रहे हैं हमारे पास आप 90 - थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो जैसे मैंने आपको -थीटा बताया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, ऐसे ये है। तो आप देखें इसके जैसे हम यहाँ पर ये सर्कल हमने बनाया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x डैश, इधर से y डैश। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो इस तरह से हम एक जो है हमने यूनिट सर्कल बना दिया। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर एक P पॉइंट लिया, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हो गया, इसका नाम रखा M, ठीक है। अब देखते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट है x, y। इसका मतलब जानते हैं ये हमारे पास जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, और इस एंगल को हमने कंसीडर किया थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, थीटा। या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, हमारे पास जो ये एंगल है थीटा हो गया। अब इसमें हम देखते हैं यूनिट सर्कल है, यानी ये रेडियस हो गया हमारे पास, और यूनिट सर्कल मीन्स जो r है वो 1 यूनिट है, आइदर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। और स्टूडेंट देखें एक और हम P डैश ले रहे हैं, और इस तरह से लेंगे कि जितना हमारे पास ये OM है,
यानी ओ एम बराबर है पी डैश, ये जो पॉइंट है हमारे पास पी डैश एम डैश, यानी हमने यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 90 का एंगल बना, इसका रख दिया एम डैश, तो पी डैश एम डैश है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ओ एम इक्वल टू जो ओ एम की लेंथ है वो क्या हुआ पी डैश एम डैश, ठीक है, ओ एम इक्वल टू पी डैश एम डैश, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, एक्स के। ओ एम क्या है हमारे पास एक्स, तो इसका मतलब अगर ओ एम और पी डैश एम डैश यानी जितनी ये लेंथ है उतनी हमने यहाँ लेंथ लेके ज्वाइन किया है। अब देखते हैं इसको इससे मिला दें, ये हमारे पास एंगल क्या हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया, यानी ये एंगल भी हमारे पास थीटा बना। आप कैसे, जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, अगर ये थीटा है हमारे पास तो ये जो एंगल है इतना, ये इतना एंगल, तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री, यानी पी डैश ओ एम डैश, यानी पी डैश ओ एम डैश ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और इसमें थीटा प्लस कर देंगे तो अपने आप 90 नहीं हो गया, पूरा एंगल कितना है 90, तो 90 में से थीटा माइनस कर दिया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखें 90 माइनस थीटा 90, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक आ गया 90, एक 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा कर दोगे तभी तो 180 मिलेगा, यानी ये एंगल भी हमारे पास क्या है, आप ध्यान से देखें, ये एंगल भी बन गया थीटा। अब ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है, तो आप देखें इस क्वेश्चन में ये तीनों इक्वल एंगल है। अब इसके बाद मैंने बताया कि पी डैश एम डैश किसके इक्वल है, ओ एम के। ये रेडियस है हमारे पास ओ पी, ओ पी क्या है इक्वल टू ओ पी डैश, ओ पी और ओ पी डैश ये रेडियस है आर जो यूनिट सर्कल पर है, और मैंने बताया ओ एम पी डैश एम डैश है, और जो पी एम है, पी एम क्या हुआ हमारे पास वाई, वो बन गया ये लेंथ हमारे पास स्टूडेंट, ये देखेंगे हमारे पास यहाँ से लेकर के ये वाई आ गया, यानी ओ एम डैश इक्वल टू एम पी इक्वल टू वाई, यानी जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ हो गया। तो ये अब ये इसके वर्टेक्स क्या हुए स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखें आप, मुझे बताएं, ये हमारे पास y और ये x है, तो y कॉमा x ये इसके p डैश के कोऑर्डिनेट हो गए। हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम डैश पी, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दो साइड इक्वल है, एक एंगल 90 है, तो आपको पता है RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड राइट एंगल है ही है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, यहाँ पे तो तीनों इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब स्टूडेंट देखें इसमें हम 90 माइनस थीटा कैसे ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा लेना है, तो पहले थीटा का टर्म्स में लेते हैं। तो देखो थीटा के टर्म्स में क्या लेंगे, ये पहले एक्स है, हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, स्टूडेंट इसमें देखें ओ एम पी में तो हमारे पास एक्स अपॉन आर क्या है कॉस थीटा, फर्स्ट हो गया, सेकंड वाई अपॉन आर स्टूडेंट क्या हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड एक्स अपॉन वाई क्या हुआ टेन थीटा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एक्स क्या हुआ बेस, हमारे पास यहाँ पर जो टेन थीटा लिखेंगे वाई अपॉन एक्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ हमारे पास एक्स अपॉन वाई कॉट थीटा, ठीक है, और उसके बाद 5 लेते हैं वाई अपॉन आर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यानी वाई अपॉन आर तो हमारे पास ले चुके हैं साइन थीटा, अब आर अपॉन वाई लें यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर
कॉसेक थीटा। उसके बाद स्टूडेंट 6 हम आर अपॉन एक्स लेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बन गया सीकेंट थीटा। तो आपको किसी भी ट्रायंगल में 6T रेशियो आपको निकालना तो आता ही है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो गया, और इसी का उल्टा कॉट हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट हो गया, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो गया। तो देखो आपके पास इन टर्म्स ऑफ थीटा देयर आर 6T रेशियो आ गई। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में जो इसका रिफ्लेक्शन है। स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, अब हमारे पास ये जो पी डैश ओ एम है, यानी पी डैश ओ एम, ये एंगल हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लेके चलना है हमें, ये है ना बेस एंगल। तो ओ एम पी में अब मैं सबसे पहले देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास, अगर मैं ये लेता हूँ साइन, तो साइन इसमें क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर बेस एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश, ये क्या हो गया पी डैश एम डैश अपॉन क्या हो गया, ये आर था, ये भी आर है, रेडियस है ओ पी डैश, देखें ओ पी डैश भी आर है, ओ पी आर है, तो हम पी डैश एम डैश अपॉन ओ पी डैश। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये क्या है हिस्सा, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट क्या है हमारे पास एक्स है, बताया ना। ओ एम किसके इक्वल है हमारे पास, ओ एम इक्वल है पी डैश एम डैश के इक्वल, पी डैश ये एक्स के इक्वल हो गया, तो हमारे पास बन गया एक्स अपॉन आर। और एक्स अपॉन आर देखें स्टूडेंट क्या है, कॉस थीटा, तो हमारे पास बना फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू स्टूडेंट कॉस थीटा, ये प्रूफ आ गया। अब इसमें इसी तरह से दूसरा बताता हूँ, दूसरा देखें स्टूडेंट, ये फर्स्ट था हमारे पास फार्मूला, अब इसी का सेकंड देखें। अब लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना है 90 माइनस थीटा को, तो हम देखें 90 माइनस थीटा इसमें आया, और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस छोटे ट्रायंगल में बेस क्या वाई, अब सीधा डायरेक्ट लिख दो वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आर, और वाई अपॉन आर क्या है स्टूडेंट साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये जो स्टूडेंट बना है हमारे पास, ये जो फार्मूला है ये सेकंड हो गया, ठीक है, फर्स्ट यहाँ से चले थे, तो एक फार्मूला बना एक सेकंड। अब इसी में देखें हमारे पास थर्ड फार्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट अब देखो आपको समझ आ रहा होगा, 6 के 6 समझ लेंगे, सब में वही काम है रिपीट। tan क्या होता है परपेंडिकुलर, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया था थीटा का, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल 90 माइनस थीटा, तभी उसने बोला ना टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल रहे हैं, तो हमने इस 90 माइनस थीटा को लिया, तो इसमें क्या होगा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन वाई, तो देखिए हम लिखेंगे x अपॉन वाई, और ये x है ये y, यही परपेंडिकुलर होता है, और x अपॉन वाई देखो क्या दिया हमारे पास x अपॉन वाई कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आप देखें फोर्थ पार्ट अगर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ये हमारे पास थर्ड था, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट लेंगे तो क्या लेते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉट लेते हैं स्टूडेंट, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है हमारे पास y अपॉन एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये रहा y अपॉन एक्स टेन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब जो फिफ्थ स्टेप आ रहा है स्टूडेंट, वो देखें फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ जो स्टेप है वो कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें कॉसेक क्या होगा, कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आर है परपेंडिकुलर एक्स है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आर अपॉन एक्स देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सीकेंड थीटा है,
तो बन गया सीकेंट थीटा। अब स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं इसमें लास्ट 6 स्टेप पर, और वो बन गया सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट, सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आर अपॉन वाई। यहाँ आर अपॉन वाई क्या है स्टूडेंट? कॉसेक थीटा। तो हम इसमें लिखेंगे सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसीकेंट थीटा। अब देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ बन रही है हमारे पास। नेगेटिव एंगल सीखा स्टूडेंट। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया इसको हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 0 से 90 में है, तो 90 में से कुछ, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ 90 डिग्री है जिसे रेडियन में π/2 बोलते हैं, यहाँ 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, यहाँ हमारे पास 270 डिग्री यानी 3/2 पाई रेडियन, यहाँ पे 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। अब स्टूडेंट ये 0 से 90 में तो हमें अंदर आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस करेंगे, सेकंड में जाना है तो 90 प्लस करेंगे या 180 माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो 180 में से प्लस करेंगे या 270 माइनस करेंगे, फोर्थ में जाना तो 270 प्लस करेंगे या 360 माइनस करेंगे। तो ये पॉजिटिव एंगल के लिए है, नेगेटिव तो पहले बता चुका हूं मैं, ये पॉजिटिव एंगल के लिए जा रहा है। तो अब देखते हैं ये जो हमारे पास बना बी पार्ट, पहला ए के 6 फार्मूले बना दिए थे स्टूडेंट। अब जरा बी कैटेगरी में आप देखें, पहला हमारे पास बना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। एंड देन कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट थीटा एंड सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। ये स्टूडेंट ये जो 6 स्टेप हुए हैं, 6 के 6 प्रूफ, आप यही जो मैंने बताया है। तो अब क्या आप देखते हैं चीजें, नेगेटिव वाला एंगल कर लिया था, पॉजिटिव में जब हम 90 माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए आप 90 करते ही आप देख रहे हैं क्या होता है? साइन का कॉस। इसका मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है, एक हमारे पास इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल, वर्टिकल वाई एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है। जब हम 90 माइनस करें 90 प्लस करें तो आप देखते हैं वैल्यू किस में चेंज हो रही है? उसमें जो चेंज हो रही वैल्यू, चेंज द वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? ये किस में होता है? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस यानी वाई एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस ओनली। यानी साइन कन्वर्ट इनटू कॉस और कॉस कन्वर्ट साइन। दूसरा टेन कन्वर्ट किस में होता है? कॉट, कॉट किस में कन्वर्ट होता है? टेन में। थर्ड कोसिकेंट कन्वर्ट होता है सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में। ये आप बड़ा मैजिक इफेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट। ये जो 3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइन आया तो कॉस आ गया बदल कर, कॉस आया तो साइन आ गया, टेन आया तो कॉट आ गया और कॉट आया तो देखो टेन, और कॉसेक सेक, सेक कॉसेक में। ये कब पॉसिबल होता है? जब आप 90 माइनस करते हैं फार्मूला या 90 प्लस करते हैं, और या 270 माइनस करते हैं या 270 प्लस। यानी जो वर्टिकल एक्सिस है इससे जब आगे पीछे हम मूव करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। आपने 10th क्लास में ये अपने रट रखा था, याद किया था, अब आपको यहां समझ आया कैसे आया। ऐसे सभी का 90 प्लस थीटा करेंगे उसका भी ऐसे प्रूफ है, फिर 180 माइनस करेंगे उसका भी प्रूफ है, 180 प्लस का प्रूफ है, 270 माइनस का है, 270 प्लस है, फिर 360 माइनस है, 360 प्लस है, सबका प्रूफ है। बट इट विल नॉट आस्क बाय द एग्जामिनर इन एग्जाम। ये आपके रिमेंबर के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि आए कहां से, कैसे रटे क्यों हम। तो बाकी मैं इस तरह से आप कर सकते हो, मैंने बताया। अब मैं इनका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे याद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बिल्कुल शॉर्टकट, ताकि आपको रटना ना पड़े, सीधा आप कितने भी फार्मूले हों फटाफट बना सकते हैं। तो बस एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो वर्टिकली लाइन है वाई एक्सिस है, 90 माइनस बोला 90 प्लस, आपने वैल्यू चेंज कर देना। साइन रिजल्ट आ रहा है कॉस कर देना, कॉस आ रहा है तो साइन हो जाएगा। ऐसे हम प्लस करते हैं इसमें स्टूडेंट, प्लस 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 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा। तो उसमें भी मैं अब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का बताऊंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट क्या आता है।
तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये अगले वीडियो में मिलेगा। यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट। और मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो इस कोविड के टाइम पे घर बैठे हैं उनको फ़ायदा मिल सके। स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास और वीडियो आता रहे। अभी मैंने 6 चैप्टर डाला है, 5th भी डाल दिया, 4th भी डाला, 3rd डाल रहा हूँ कंप्लीट होकर, फिर 2nd 1st डालेंगे, उसके बाद 7th आएगा। तो स्टूडेंट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे चैप्टर आपको घर बैठे मिल जाएंगे, आराम से आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। जब ये चैप्टर ख़त्म हो गए मैं आपके डाउट्स भी लूँगा लाइव क्लासेस आकर के, तो आप उसके लिए किसी तरह का टेंशन ना लें, आप पढ़ते जाएं। और कोई भी आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें ताकि मुझे पता लगता रहे आपको और क्या चाहिए। जैसे ये प्रूफ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे के सारे प्रूफ करा दूं, एग्जाम में नहीं आते तो मैं वो भी करा दूंगा, लेकिन सारे बच्चे नहीं चाहते। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि देखो प्रूफ होकर कैसे एंगल आते हैं, तो आपको ताकि बेसिक फंडा आपको समझ आ जाए और आप खुद भी करना चाहें स्टूडेंट तो उसे कर सकते हैं। तो आप जो है इस तरह से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स का भला करें, उनको भी बताएं और लिंक भेजें, उनको भी बोलें सब्सक्राइब करें, ताकि बैठकर आसानी से घर पर अपनी अच्छी स्टडी कर सकें। इसके बाद ओलंपियाड के क्वेश्चन डालेंगे, मैंने बताया जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं ऐड ऑन करूँगा कि किस तरह से जेई की प्रिपरेशन होगी आपके इसी के साथ होती जाएगी। ओके, थैंक यू।